हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है उबेद और लगभग एक साल के बाद मैं आया हूँ इस चैनल के ऊपर। पिछले साल मैंने वीडियो डाले थे बहुत सारे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, जो भी अपने CPZ प्लेन वाले अपने सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जितने भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है ग्रुप को। ऐसा मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, नोट्स होते हैं, सबके सब मैं जो है तो अपने ग्रुप पर डालते रहता हूँ। लगभग इसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है तो उस पर ज्वाइन हो चुके थे, लेकिन बहुत कुछ वजह से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो अब मैं इस वीडियो में उसकी लिंक दे रहा हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री BSc। अभी मैंने ये जो थंबनेल में आपने देखा होगा, BSc फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर का हो या फिर 11-12, हर किसी के काम में आने वाला है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट रिलेटेड हम कोई ऐसा चैप्टर उठा के नहीं पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ देखेंगे, ऐसी बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही होगी आप लोगों को क्योंकि खाली है सबका सब। तो ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो आपको पूरे केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्प करने वाली है बहुत सारे लोगों को। जैसा कि मैं खुद, मुझे भी केमिस्ट्री तक के समझ नहीं आती थी, तो बेसिक चीज़ें देखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज का पूरा बेसिक होने वाला है, भले ही इस पर थंबनेल पे है फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन बेसिक है जो आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री में मदद करने वाला है। क्योंकि आप जो है थ्योरी पढ़े याद कर सकते हो, लेकिन याद करने में कब आसानी होगी, जब आपको पता होगा आप क्या पढ़ रहे हो, जब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि जो पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं अपन थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज देखेंगे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो वो चीज़ें देखेंगे, और इनऑर्गेनिक में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से, क्योंकि ऑर्गेनिक में खुद कार्बन, नाइट्रोजन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे, वही बताने वालों किसको क्या कहते हैं, कब ये होता है, एटॉमिक नंबर, जो वैलेंस चीज़ें आपको समझ में नहीं आती बहुत सारे लोगों को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वही चीज़ें देखने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं केमिस्ट्री का। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की थोड़ी बहुत नॉलेज देखेंगे। तो क्या देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल ऊपर ही लिख देता हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोग क्या करिए, मेरे साथों साथ आप भी अपना जो है तो नोट्स बनाते रहिए, आपके काम में आएंगे, हेल्पफुल होगी ये सारी चीज़ें। तो पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। मुझे वैसे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर किस तरह से काम पे होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल से। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उस पर ध्यान नहीं देने का। अपना जो है तो जो अपने को चीज़ आती है वो करिए। तो पीरियोडिक टेबल में जो है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपके एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स बोले तो शुरुआत की आपको बताता हूँ, शुरुआत से लेकर, जैसा कि हाइड्रोजन, मैं ग्रुप वाइज बताने वाला हूँ आपको। हालिना की रफ से फरियाद, रफ से फरियाद। 2 मिनट। तो ये जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो ये जो है ट्रिक है याद करने के लिए। तो ये पहला ग्रुप है अपना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा अपना पहले ग्रुप के अंदर आते हैं। तो यहाँ से सेकंड ग्रुप अपना चालू होता है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी क्या एलिमेंट्स जो है तो क्या होते हैं, किस तरह से एटॉमिक नंबर होते हैं, तो आगे जाके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे ग्रुप देखिए, दूसरा ग्रुप जो है तो अपना बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। तो देखो ये क्या एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे ये ग्रुप नंबर 1 है, जिसको अल्काली मेटल के नाम से जाना जाता है। ग्रुप नंबर 2 है जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं अपन। तो ये देखो बस एक सिंपल सी चीज़ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर से आप लोगों को जानना है तो किस तरह से पहचानते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो पहले ग्रुप में जो भी पहले ग्रुप के एलिमेंट्स रहेंगे उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा।
यानी कि वो अपने आखिरी का जो शेल होता है इस तरह से देखिए, कोई भी एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद में उसका शेल स्टार्ट होता है, उसके बाद में नेक्स्ट शेल स्टार्ट होता है, इस तरह से शेल्स होते हैं। आप लोगों को पता है बीच में जो है तो पूरे के पूरे प्रोटॉन रखे हुए होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद में जो भी बाहर की चीज होती है उसके अंदर अपने निगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन बोले तो न्यूट्रॉन होते हैं जिसके पास में कोई चार्ज ही नहीं होता। तो अंदर सबके सब प्रोटॉन रखे हुए होते हैं, बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में जो तो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। तो समझ लीजिए ये एक एलिमेंट है, अपन ने ये लिथियम ले लिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आप लोगों को बता देता हूँ। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है, यानी कि इसके जो है तो टोटल पूरे एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, पहले जो शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर नेक्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर दिए। अब कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में से 2 अपने फिल कर दिए, अब जो बचा एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे डालना होगा? तो वो इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद लास्ट के शेल। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन, यही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं अपन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी भी एलिमेंट को, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट दिखा दो, यही सारी चीजें होती है, किस पे पॉजिटिव कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे कितना नेगेटिव चार्ज आता है, समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट, यानी कि इनके ऊपर जो मैक्सिमम जो इनके ऊपर जो चार्ज आता है +1 चार्ज आ सकता है। तो इससे रिलेटेड अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट पे आ गए अपन, नॉर्मल सा बेसिक सी चीज है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, ये नॉर्मली आपको बेसिकली मैंने आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट आगे इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। पूरा ग्रुप प्रोडक्ट टेबल तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मली आपको बता दो किस तरह से एलिमेंट को याद करते हैं। अब देखिए आपको ये नहीं पता रुबिडियम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 करता है, +5 करता है, तो कितना सोचते हो रहोगे? तो नॉर्मली इस तरह से ग्रुप याद कर लीजिए। अलीना की रफ से बढ़िया नॉर्मली आपको एक ट्रिक भी दे दिया हूँ मैंने, और यहाँ से नॉर्मली आप देखिए ये कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है। इसका मतलब क्या है? ग्रुप नंबर 1 के जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो ग्रुप है यानी कि पहला ग्रुप है, यानी कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नॉर्मल सी बात है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी के ग्रुप देखेंगे। अब देखिए बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नीचे हो गए, इसके बाद में इधर आते हैं अपने सेकंड ग्रुप, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इससे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा लिखने में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। देखिए पूरा अपन पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना रहे हैं। आराम से अपने नोट्स बनाते रहिए। यहाँ से जो ग्रुप स्टार्ट होते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इधर जो ये जो 2 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप का पूरा मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको कहते हैं अपन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आते हैं 2 ग्रुप। उसके बाद में ग्रुप नंबर 30 यहाँ से चालू होता है, ग्रुप नंबर 30, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, उसके बाद में ग्रुप नंबर 17, यहाँ पे ग्रुप नंबर 17, और ये आ गया ग्रुप नंबर 18। तो धीरे धीरे समझेंगे कितने ग्रुप होते हैं। आपको अगर मैं पहले बता दूं कि 18 ग्रुप्स होते हैं, तो आप सोचो याद करने की कोशिश करोगे 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ऐसे याद करने की जरूरत है। नॉर्मल देखो 18 ग्रुप्स है, ये अपन ने पहले 2 ग्रुप देखे, उसके बाद में यहाँ से ग्रुप नंबर 13 से लेकर तो ग्रुप नंबर 18 देखे, ठीक है। तो ये जो है तो ग्रुप, ये जितने भी ग्रुप है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं इनको। बहुत सी बेसिक सी चीजें हर किसी को आती है, फिर भी एक बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे की चीज़ें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती सारी चीज़ें। उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन लिथियम, उसके बाद में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, हाँ यहाँ से चालू होता है।
उसके बाद में ग्रुप नंबर 13 के देखिए एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 में क्या आते हैं? बोरॉन फैमिली आती है। इसमें आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। इतने इसके अंदर क्या आते हैं? एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन फैमिली आती है। तो इसका देखो ट्रिक कौन सी? गीता सुन प्रभु, यानी कि कौन सी? कार्बन, जर्मेनियम, पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा आपको। इस ट्रिक को याद रखिए। कौन सी? गीता सुन यानी कि टीन, प्रभु यानी कि लीड, पीवी। इस तरह के इतने एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद में देखो ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली। तो इसका ट्रिक देखो ओ से टी को, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। कौन सी? अपन सॉरी यहाँ पे अपन एक चीज बोल रहे हैं। कौन सी? गीता सुन प्रभु। कौन सी? सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड। ये इस तरह से। उसके बाद में अपन देखते हैं ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ओ से टी को, 14, 15। ग्रुप नंबर 15 में अपनी आती है, सॉरी ग्रुप नंबर 15 में आती है अपनी नाइट्रोजन फैमिली। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके, ना पी ऐसे सबके बीच। इसकी ट्रिक है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये ट्रिक है याद करने के लिए। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फैमिली आती है। थोड़ा सा चुक गया था मैं, थोड़ा सा बोलने में, तो फर्स्ट टाइम है वैसे। ग्रुप नंबर 16 में देखो ऑक्सीजन फैमिली, ओ से डी को, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इस तरह से। फिर ग्रुप नंबर 17 में हाइड्रोजन फैमिली आती है। हर कोई जानता है बाप ऑफ द, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बाप रहता है पूरे पीरियोडिक टेबल का, जिसका नाम है फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाडाइन। उसके बाद में आते हैं ग्रुप नंबर 18 में। सबसे पहले यहाँ पे एक ही ब्लॉक है, ज्यादा ब्लॉक है। यहाँ पे आता है अपना हीलियम, ठीक है। उसके बाद में आता है नियॉन। ये पूरे के पूरे जो है नोबल गैसेस होते हैं। ये पूरे के पूरे नोबल गैसेस होती है, यानी कि नोबल गैसेस क्या होती है? किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये सारी चीजें देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट किसको बोलते हैं? जिसका जो है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है। तो आउटर में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेबल है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का पार्टिसिपेट करता है कोई रिएक्शन में जब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लेना की जरूरत है, तभी इलेक्ट्रॉन ये अपना जो है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसी को किसी भी तरह की जरूरत ही नहीं है। तो इसको नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। तो नोबल गैसेस है ये सबके सब। तो देखो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट इस तरह से आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद रख सकते हो। तो देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों है, एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कंसेप्ट क्या है। तो देखो बोरॉन जो है अपने को जो है तो नॉर्मली समझ नहीं आता कि कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, कैसे। अब देखो BCl3 है, अब BCl10 क्यों नहीं होता, BCl8 क्यों नहीं होता, BCl7 क्यों नहीं होता, ऐसा सोचते हैं ना बहुत सारे बार, बहुत बार समझ में नहीं आता क्यों ऐसा। तो ये होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कहाँ तक के वो कितने एलिमेंट के साथ में अपना रिएक्शन करके कितने एलिमेंट के साथ में बना सकता है। देखिए जैसा कि आपने देखा होगा BCl3 कंपाउंड, आपने ऐसा तो देखा ही नहीं होगा कहीं भी। BCl7 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों ऐसा? वही रीजन समझाने के लिए पूरा का पूरा अपन ये पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, ऐसे नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए बोरॉन देखिए ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है तो P ब्लॉक का एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए गौर से देखिए यहाँ पर जो है इसका बोरॉन को अगर से तुम यहाँ पर निकाल के देखिए, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। अगर से इसके इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p1। तो देखो फर्स्ट शेल में इसके जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो है तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऐसा निकालने में कितना मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता ऐसा कि कितने हो गए, कहाँ से पता। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से 13 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट की 10 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके जो है तो 3, इसके जो है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा +3 तक के जा सकता है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक के इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो देखो ये कैसा, अब ये कंसेप्ट होता है S ब्लॉक के अंदर जो है S का एक ऑर्बिटल होता है, P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। देखिए P में तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन S में 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, तब कहीं जाके ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गया। इसके पास में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में 3 बचे हैं, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यानी कि अगर से हम 3 क्लोरीन लेके आते हैं यहाँ पे, तो 3 क्लोरीन इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इसमें बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। इसका मतलब ये है। अब देखिए इसके साथ में, इसीलिए अपन देखते हैं कि BCl6 BCl7 ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कंसेप्ट होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए निकाली जाती है। उसके अलावा एक चीज याद रखना, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरा पीरियोडिक टेबल आप देखिए यहाँ पे, कौन सा ही एलिमेंट उठा लीजिए पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, कौन सा ही एलिमेंट, आपको क्या होगा, कोई भी ये ग्रुप में से कोई भी फर्स्ट एलिमेंट हो रहा हो, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट उठा लीजिए ये ग्रुप में से, इसका जो है तो इसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं होगा, डी ऑर्बिटल नहीं होने वाला, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। दिख रहा है सेकंड पीरियड में अपना जो डी जो है 3D से चालू होता है, यानी कि थर्ड पीरियड से चालू होता है। यहाँ से ये पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, थर्ड पीरियड है, यहाँ से चालू होता है अपना डी ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से चालू होता है अपना डी ब्लॉक, ठीक है। तो इसके अंदर डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो इसलिए जो है फर्स्ट जो भी फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ग्रुप को डालो, फर्स्ट एलिमेंट के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होगा, और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, तो उसकी के जो है तो एक्स्ट्रा के जो है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो ये एक रीजन होता है, ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए इसकी जो है तो +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 14 ग्रुप का है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +5 है, इसकी +6 है, इसकी +7 है। ये तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मिनिमम क्या होती है, जैसा कि बोरान में अपन ने देखा कि इसका जो है लास्ट का जो है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे और पी में 1 इलेक्ट्रॉन था, एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पी में 1 इलेक्ट्रॉन था। इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, +1, यानी कि कम से कम +1 यानी कि शो करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये अलग चीज़ है, ये पीरियोडिक टेबल में आती है सबके सब। ये नीचे जो है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है, तो ये सारी चीज़ें भी अपने को यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, नॉर्मल जी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इस बारे में। तो देखिए विजिबल है ये डी ब्लॉक है पूरा। एच ब्लॉक में जैसा कि अपन ने देखा 2 ग्रुप्स होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर अपन ने देखा 6 ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह से डी ब्लॉक के अंदर टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। देखो किस तरह से, यहाँ पर देखो ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2। अपन ने डायरेक्ट स्टार्ट किया ग्रुप नंबर 3 से, ग्रुप नंबर 13 से, सॉरी। तो ग्रुप नंबर 3 यहाँ से, ये ग्रुप 3 है, तो यहाँ से ये ग्रुप 4 है, फिर उसके बाद में ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 8 है, ग्रुप 9 है, और लास्ट का ग्रुप नंबर 10। इस तरह से टोटल 10 ग्रुप आ गया। तो यहाँ से देखिए स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12। तो ये टोटल हो गए 10 ग्रुप। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल हो गए 10 ग्रुप। ग्रुप नंबर 3 से लेकर तो ग्रुप नंबर 12 तक के टोटल 10 ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक के अंदर। तो देखो क्या क्या एक जनरल सा आइडिया है डी ब्लॉक। अभी ये जो देखो यहाँ पे इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, स्कैंडियम थर्ड ग्रुप में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब ये जो है तो इसमें एक कंसेप्ट आता है, ये एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती, इसीलिए तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा जनरली, आपने सुना होगा ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। देखो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो एकदम,
ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपने सुना होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? तो डी जो ब्लॉक के एलिमेंट है, ये विजिबल नहीं है, हाँ, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं उसको। अब ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन सीरीज भी बोले तो चलेगा। ऐसे एलिमेंट जिसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, जिसका अनकम्प्लीटली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि पूरे उसके बाद में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। जैसा कि आप देखेंगे मैग्नीज जो है Mn, इसका जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक के जाता है, +3 भी बताएगा, +4 भी बताएगा, तो अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि अपन ने ऐसा देखे ग्रुप नंबर अपन ने देखा, ग्रुप नंबर 1 के अंदर यहाँ पे जो है तो +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा दूसरी नहीं बता रहा। ग्रुप नंबर 13 में देखा अपन ने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। हायर किसको बोला, वो भी बोला मैंने कि जो 13 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, उसमें से 10 को माइनस कर दो, जो 3 बच रहा है वही इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और लोअर को कैसा याद रखना है, नॉर्मली जो एस के अंदर के जो वो आखिरी का जो लास्ट का पी में का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसका, जैसा कि कुछ इस तरह से यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन थे एस में और लास्ट की जो शेल था उसके अंदर पी में एक इलेक्ट्रॉन था, यही उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। इस तरह से याद रखना है, तो इतना सोचना नहीं है, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से याद रखो। तो अपन ने क्या देखा, हर जगह कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं होती, जैसा कि देखिए +7 +3 +4 कई तक के बताता है। यहाँ पे अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी याद करने की जरूरत है, याद करना होगा। तो नॉर्मल से अपन थोड़ा सा डी ब्लॉक से रिलेटेड बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अपन इतना सारा डाटा नहीं देगा, नॉर्मल सी बहुत कम चीज़ें देखिए जो आपके काम में आ सकती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हो गया, उसके अलावा दूसरी चीज़। अब देखो नॉर्मल, अब दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं, जैसा कि जो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या काम में आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 2 मिनट रुके, इसको चेक करा लीजिए हो रहा है क्या। हाँ, तो प्रॉब्लम चलते रहती है उसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड देखते हैं, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे अपन लोग। तो देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चीज़ें आपको इस्तेमाल होती है वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसा कि शुरुआत में अपन इसमें क्या पढ़ते हैं, मेन इसका चैप्टर का नाम ही क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्योंकि अपन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट होता है वो पढ़ते हैं। रिएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट याद होते हैं, उसको वर्किंग याद करना होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे क्या वर्क हो रहा है ये पता नहीं होता। तो इससे पहले नॉर्मल जब अपन GOC देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ जो स्ट्रक्चर आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम है। स्ट्रक्चर कैसे देखो, स्ट्रक्चर देखो कैसे, देखो स्ट्रक्चर कैसे। नॉर्मली अल्केन देखो किसको कहते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो ये अपने को सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी डबल बॉन्ड को, तो अपने को कैसे पता चला कि कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 ही बॉन्ड फॉर्म किया, इसके बीच में अपन CH3 डबल बॉन्ड CH3 क्यों नहीं लिख सकते, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 क्यों नहीं लिख सकते, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। इसके लिए तो अपन ने पीरियोडिक टेबल देखा, बहुत शॉर्ट में देखा, आप लोगों के इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो वही चीज़ कंसेप्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वही चीज़ याद रख लेना। यहाँ पे अपन ने देखा कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ये चीज़ याद रखना, ग्रुप नंबर 14 के मैक्सिमम +4 तक के जा सकते हैं, यानी कि 4 एलिमेंट के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो ये 3 बॉन्ड 3 नाइट्रोजन के, और बीच में तो फिर ये 3 और 3 6 हो जाए, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। इसीलिए अपन ने शुरुआत में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें समझने से पहले